जब भी कोई ऑफिसर केंद्र सरकार से आए या स्टेट में से गवर्नर इंतजामिया का कोई आए तो एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का वहाँ ये होता है स्टेजों के ऊपर कि सिर्फ चमचागिरी लोगों को वहाँ मौका दिया जाता है। कौन कहता है पुंछ में जो है आज रिश्वत नहीं? रिश्वत के बगैर पुंछ के अंदर डीसी साहब को शायद मालूम नहीं है, एक काम भी रिश्वत के बगैर किसी दफ्तर में होता नहीं। मैं कहता हूँ अगर किसी गरीब का कोई काम हो जाए या कोई डेवलपमेंट का काम, अगर कोई टेंडर लगा के भी बगैर कमीशन दिए अगर पुंछ के अंदर कोई काम पास करवा दे तो आज़ाद चमान की फांसी दिनों में लगा दीजिए। कोई काम पुंछ के अंदर, पुंछ के लोग इतने बोले बाले ये खुद जाके मुलाजमों की जेबों में पहले डालते हैं कि साहब जी हमारा काम हो जाए। जिन डॉक्टरों को बुलाने के लिए कहते हैं पुंछ लाओ मेडिकल हॉस्पिटल में, आज तक का रिकॉर्ड है, तारीख है, पुंछ हॉस्पिटल में जितना आवाम को डॉक्टर लेडी डॉक्टर ने लूटा है इतना शायद ही पुंछ के जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं वो तो इस बोली वाली आवाम को, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं, ये मुंह खोलना जानते ही नहीं, और इनकी जेबों से पैसे लिए जाए। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा के पैदा दाई से लेके डॉक्टर तक, लेडी डॉक्टर तक हॉस्पिटल के अंदर बगैर पैसे लिए किसी का ऑपरेशन नहीं होता। बच्चे के कपड़े पहनाने तक भी वो पैसे ले लेती। कौन कहता रिश्वत नहीं? शायद डीसी साहब को ये मालूम ना हो नीचे क्या हो रहा है, ये डीसी साहब को शायद मालूम ना हो। रिश्वत यहाँ अरूज पर है, डेवलपमेंट का नाम और निशान नहीं। आप ये देखें अभी PMY के मकान पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बने, एक भी मुझे बता दें बगैर कमीशन के किसी का मकान बनाओ। जिसका 10,000 रुपया गया या 20 गया उसी की किस्त पड़ी, और जिसके पैसे नहीं गए वो लोग फिर रहे हैं उन बाबुओं के पीछे। क्या भैया ये है या नहीं? बगैर पैसे के किसी का मकान हुआ? अल्लाह को हाजिर नाजर रख के हम किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं, हम किसी का नाम शो नहीं कर रहे, लेकिन ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, और वो चापलूस जो मीडिया के सामने स्टेजों पे कहते हैं कि पुंछ में रिश्वत नहीं है। रिश्वत आज भी है और पहले भी थी, और 2014 के बाद ज़्यादा रिश्वत पुंछ के अंदर है। किसी दफ्तर में एक पेंशन वाला जो है ना 1,000 रुपया लेने के लिए हज़ारों रुपये, चाहे वो दलालों को दे चाहे वो कहीं भी दे, लेकिन उसका बगैर 1,000 लेने के लिए हज़ारों रुपए लगने के बाद 6-6 महीने, एक साल के बाद भी 1 महीने की पेंशन आती। हाईवे से लेके खनेतर बस स्टैंड टांडा तक 2014 में फ्लड के बाद रोड डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई मरतबा इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई महकमा PWD के अंदर। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बस स्टैंड टांडा पर, यहाँ इससे पहले 3 DC और एक्सियन पुंछ PWD यहाँ खुद बाज़ाते खुद भी आए और मैंने यहाँ विज़िट करवाया। और आज दिन तक एक तो ये बस स्टैंड टांडा की पुली जो है महकमा PWD के पास खनेतर के लिए, खनेतर की डेवलपमेंट के लिए, खनेतर की रोडों के लिए, खनेतर के लोगों के बच्चों के, जो लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए, बिल्डिंगों के लिए भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के पास या रियासत जम्मू और कश्मीर की UT सरकार के पास या केंद्र सरकार जो इस वक्ती BJP की सरकार है उसके लिए, हमारे गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा होता ही नहीं है। जब हम जाते हैं PWD के पास, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब जब पहली मरतबा पुंछ में आए तो मैं कम से कम 200 आदमी लेके यासीन चौधरी साहब से मिला। मैंने चौधरी यासीन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप खनेतर में विज़िट करें, लेकिन इस वक्त तक चौधरी यासीन साहब खनेतर में अभी तक पुंछ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है कि ना तो यासीन साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ यहाँ का विज़िट कर सके, उन्होंने हमारी डेवलपमेंट को भी नज़रअंदाज किया, और महकमा PWD तो खनेतर की किसी रोड को भी टेकअप नहीं करता, ना तो किसी प्लान में रखी जाती है, ना PMGSY में, ना नबार्ड के अंदर। टांडा टू गली कालाबंद 2001 में नबार्ड के अंदर थी और उसको बाद में स्टेट प्लान में तब्दील किया गया। स्टेट प्लान से उठाकर उन्होंने सिटी टाउन में PWD वालों ने तब्दील किया, और आज कम से कम 5 साल के अरसे में उस रोड के ऊपर जो है खच्चर भी नहीं चल सकते। टांडा टू गली कालाबंद की रोड जिसके
ऊपर 3 किलोमीटर एक अलॉटमेंट के तहत जो है ठेकेदारों ने उसकी जो है कटिंग की, रोड की कटिंग जो है वो पैसा जो है लोगों ने चंदा करके दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के पास या हमारी रियासत जम्मू कश्मीर सरकार के पास। खनेतर वालों के लिए कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है टांडा टू कलसा डुम की रोड की अगर देखें उस पर अगर जब तारकोल डाली गई पीडब्ल्यूडी ने और चौधरी गनी साहब भी उसमें तशरीफ लाए, 3 दिन के बाद उस रोड पे तारकोल का लुक का नाम और निशान तक नहीं मिला। उसके बाद सुखाचोआ टू चरून गली की रोड आज से 15 साल पहले उस रोड का काम शुरू हुआ जो आज दिन तक चरून गली में वो रोड टच तक नहीं हो सकी। उस बेयार और मददगार है ये लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कल जब अजाज असद साहब पुंछ तशरीफ लाए और वो गवर्नर इंतज़ामिया के मशीर थे, सेक्रेटरी थे, प्लानिंग सेक्रेटरी थे, लेकिन खनतर के लिए वहाँ भी जो है किसी की हमारे नुमाइंदे पूरे खनतर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचने। सिर्फ वहाँ जब भी कोई ऑफिसर केंद्र सरकार से आए या स्टेट में से गवर्नर इंतज़ामिया का कोई आए तो एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच का वहाँ ये होता है स्टेजों के ऊपर कि सिर्फ चमचागिरी लोगों को वहाँ मौका दिया जाता है। आवाम की ज़रूरतों को खनतर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव है। इस गाँव की आबादी 20,000 की आबादी है। 4 तहसीलों के साथ इस गांव की सरहदें मिलती हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहता हूं क्या वहां से उठकर यहां आप हमारे भी डीसी हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं, अगर बाकी जगह फंडिंग कर सकते हैं तो यहां खनेतर वालों की रोडों के लिए जो है क्यों नहीं इस वक्त तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहां रोडें नहीं बनाई जाती। यहाँ स्कूल, ये टांडा स्कूल की बिल्डिंग कल 7 साल से गिरी हुई है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं। और वार्ड नंबर 2 के अंदर मल्ला नक्का का स्कूल बच्चों के बैठने के काबिल नहीं है। और भी माला जाबा का स्कूल है, उसके बिल्डिंग का रसोई वहाँ कोई बच्चों के लिए नहीं, प्राइमरी स्कूल है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का या केंद्र सरकार बीजेपी की जो है वो खोखले दावे कर रही है? सिर्फ चमचागिर लोग रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनकी तारीफ करने वाले लोग हैं। मैं ये कहता हूँ हमारा गाँव भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये गाँव खनेतर, इसके अंदर भी पैसा देना चाहिए। हमने डीडीसी चौधरी अब्दुल गनी साहब को यहाँ से भारी अक्सरियत से लोगों ने वोट दिया। मैं अभी पूछता हूँ 70 लाख का प्लान बना, वो सिर्फ बेंच से लेकर और पुंछ ब्लॉक के अंदर तब्दील हो गया। खनेतर के लिए 1 रुपया भी डीडीसी चौधरी अब्दुल गनी साहब ने क्यों नहीं रखा? हमारा ये शिकवा है उनसे। और अब बीडीसी भी यहाँ से चुना गया। उसके बाद यहाँ से चेयरमैन डेवलपमेंट काउंसिल की जो है हमारी बहन चंडक में बैठी हैं, उन्होंने कभी इस खनेतर के अंदर विजिट नहीं किया। उन्होंने भी प्लान के अंदर हमारा कोई काम नहीं रखा। यहाँ के सरपंच और पंच सिर्फ चापलूसी करते हैं उन डीडीसीओं की, उन डीडीसी डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैनों की। कभी उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ उनके पास ना तो कोई मिशन है ना उनकी कोई सोच है कि मेरे गांव की डेवलपमेंट कैसे होगी, हमारे प्लानिंग कैसे होगी। यह हमें बड़ी दुख होता है। और हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि हमने जब वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब को दिया तो हमें बीजेपी के चिश्ती साहब ने यहाँ से उठवाकर सुनकोट में लगवा दिया। और आज हम ना पुंछ वालों के से मांग सकते हैं ना सुनकोट वालों लीडर हमारी कोई सुनता है। हमें तो बेयार और मददगार छोड़ दिया। चिश्ती साहब के नाम पिछले साल 1 साल हो चुका। 350 मीटर लुक का टेंडर जो है टांडा टू गली कालाबान वाली रोड पे लगा, 350 मीटर का। चिश्ती साहब ने रोड पे बजरी डाली, वापसी आज दिन तक चिश्ती साहब वापस नहीं आए। कई मरतबा लोगों ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात की, चिश्ती साहब कभी वादा करते हैं 2 दिन का, कभी 4 दिन का, और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। महकमा पीडब्ल्यूडी सोया हुआ है और हमारे डिप्टी कमिश्नर के पास कोई रिपोर्ट भेजने वाला नहीं है कि उनके कानों तक इस खनेतर की आवाम की आवाज़ चली जाए कि वो हमारी भी सुन लें, यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाए। ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। खुदा रहा मैं डीसी साहब से ये कहता हूँ कि फौरी तौर पे आप खनेतर तशरीफ लाएँ और इस आवाम की बात को सुने। यहाँ भी डेवलपमेंट ये चाहते हैं, यहाँ भी लोगों को रोडों की बुनियादी सहूलियत मिलनी चाहिए, यहाँ स्कूलों की जो बिल्डिंगें गिरी हुई हैं उनकी सहूलियत मिलनी चाहिए। हमारा यहाँ एक बिजली प्रोजेक्ट अभी सप्लाई के पास जो जिसका काम 90% हो चुका है उसको भी बंद कर दिया गया। आर्मी के कोई ऑफिसर आए उन्होंने भी बंद कर दिया। हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक तो हमारा टांडा हाईवे से लेके खनेतर टांडा तक पहले इस रोड को देखा जाए, ये रोड बनाई जाए। दूसरा, इस पुलिया का काम शुरू किया जाए। बाकी जितनी रोड है टांडा टू गली कालाबान की रोड, उसका फौरी तौर पे किसी प्लान में डालकर उसका जो टेंडर लगाया जाए। दूसरा, सुखाचोआ टू चरून की रोड जो है वो बेहतर सहूलत में उसको बनाकर जो आवाम के सुपुर्द किया जाए। और सुखाचोआ टू टांडा टू कलसा डुम की रोड जो है उसके ऊपर भी आवाम दरपदर है। मैं डिप्टी कमिश्नर से हाथ बांध के ये कहता हूँ कि पहुँच ना बैठे आप डीसी।
हमारे सबके डीसी हैं। आपको खनेतर में आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और हमारे लिए भी जो फंड आपके पास गवर्नमेंट चाहे स्टेट दे चाहे वो केंद्र सरकार दे, हमारे खनेतर वालों का भी उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए। मैं आखिरी मर्तबा डिप्टी कमिश्नर पुंछ से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम भी इस हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करें। बाकी इलाकों के लिए अगर आप इंसाफ करते हैं तो हमारे लिए भी इंसाफ करें। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल आप गए हुए थे, कल जो पब्लिक दरबार था, क्या उसमें आपने ये जो अपने मुद्दे ये नहीं रखे आपने? कल जब हम वहाँ पहुँचे, मेरा 3 मरतबा जब वहाँ नाम लिस्ट के अंदर मौजूद था, मेरा नाम दिया गया और डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब ने खुद कहा कि आज़ाद चौहान साहब आप बैठे हैं, आपका नाम है। मैं इसी इंतज़ार में वहाँ रहा 5 बजे तक कि अब मुझे मौका दिया जाएगा कि मैं अपने खनेतर की बात, अपने आवाम की बात जो है वो केंद्र सरकार तक पहुँचा सकूँ, LG इंतज़ामिया तक पहुँचा सकूँ। लेकिन स्टेज पर जो है स्टेज सेक्रेटरी साहब वो एडमिनिस्ट्रेशन के चापलूस बन के उन लोगों को टाइम देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के चापलूस होते हैं। कौन कहता है पुंछ में जो है आज रिश्वत नहीं? रिश्वत के बगैर पुंछ के अंदर डीसी साहब को शायद मालूम नहीं है, एक काम भी रिश्वत के बगैर किसी दफ्तर में होता नहीं। मैं कहता हूं अगर किसी गरीब का कोई काम हो जाए या कोई डेवलपमेंट का काम, अगर कोई टेंडर लगा के भी बगैर कमीशन दिए अगर पुंछ के अंदर कोई काम पास करवा दे तो आज़ाद चौहान की फांसी दिनों में लगा दीजिए। कोई काम पुंछ के अंदर, पुंछ के लोग इतने बोले वाले ये खुद जाके मुलाजमों की जेबों में पहले डालते हैं कि साहब जी हमारा काम हो जाए। लेकिन कल तो ये कहा गया कि यहाँ पुंछ में ऑल वेल है, पुंछ में सड़कें ठीक है, पुंछ में बिजली लोगों को मिल रही है, पुंछ में लोगों को पानी मिल रहा है, सब ठीक है, तो फिर वहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंस के दरमियान तो आपने खुद ही सुना, लोग तो वहाँ पे क्या आप ये देखें, मैं अपने खनेतर की बात करूँ, यहाँ बाकी और जगह पे अगर बिजली चलती होती है तो खनेतर में अगर आंधी कश्मीर की पीर गली से परली तरफ होती है तो खनेतर की लाइट जम्मू से बंद हो जाती है। आज़ाद साहब, जब यहाँ पे बारिश, आजकल बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, जब यहाँ पे ये नाला ये जो पानी ज़्यादा आ जाता है, कुछ लोग उस तरफ रुक जाते हैं और कुछ लोग इस तरफ। अगर कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो या स्टूडेंट अगर घर वापसी के लिए जा रहे हो तो कैसे जाते हैं वो? आज से 15 साल पहले खादिम हुसैन चौहान के 2 बच्चे इसी नाले में बह गए। हमने उस वक़्त से लेकर आज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के सामने, हुकूमत के सामने कई मरतबा बात रखी। और जब बारिश होती है ये तमाम लोग इधर के इधर रुक जाते हैं, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में हमारी कोई गाड़ी या हमारा बीमार हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता जब तक कि नाला ना उतर जाए। एक ये नाला और दूसरा इसी रोड के ऊपर दूसरा नाला आता है और कोई भी 10,000 की आबादी इससे पीछे, और यहाँ मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल है। हमारे लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के पास और गांव खनेतर की क़यादत करने वाला कोई आदमी नहीं है। ना हमारा डीडीसी कोई सुनता है, ना कोई बीडीसी हमारी सुनता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के सामने एमएलए एमएलसी इस खनेतर के लिए कोई फंडिंग नहीं करते। ये खनेतर सिर्फ एक वोट बैंक के लिए रखा हुआ है। और ये लोग भी क्या करते हैं, जब वोट आता है ना, ये अलग अलग गोशे करके अलग अलग 4-4 वोट सबको डालकर, और ये इसीलिए डेवलपमेंट से महरूम है आज दिन तक। अगर जब ये खनेतर वाले अपनी ताकत का मुजाहरा एक जगह इकट्ठे होकर दिखाएंगे तो सभी लीडर इनके होंगे, हुकूमत इनकी होगी। आज क्योंकि इस गांव के लोगों के साथ ज़्यादती बहुत बड़ी है, मैं यही कहूँगा, आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आवाम की तरफ से कि आप आए, हमारी बात सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन के बहरे कानून तक अगर हमारी आवाज़ पहुँच जाए। मैंने कई मरतबा कहा, लेकिन हमारी आवाज़ के ऊपर कोई कान नहीं धरता एडमिनिस्ट्रेशन का। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से पूछे, PWD से पूछे, बाकी महकमा से पूछे कि खनेतर में डेवलपमेंट क्या हो रही है। यहाँ 0 के बराबर डेवलपमेंट। शुक्रिया बहुत। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तबी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मासूम की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751।